नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की खबर देश को हिलाकर रख दिया था। ये मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि आंध्र प्रदेश के एक जिले से एक मामला देखने को मिला, जहां पर पुलिस को एक व्यक्ति की लाश कुर्नूल जिले में पाई गई। आपको बताते चले, पुलिस ने जब शिनाख्त की तो मृतक की पहचान तेजेश्वर के रूप में हुई थी, जो पेशे में भूमि सर्वेक्षक था। तेजेश्वर के परिजनों ने पहले तो तेजेश्वर के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई। इस दौरान तेजेश्वर के परिजनों ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या और उसकी प्रेमी उनके साथ हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले, पीड़ित परिवार ने कहा था कि ऐश्वर्या और उसके प्रेमी बैंक मैनेजर तिरुमल राव ने आंध्र प्रदेश के तेजेश्वर की हत्या की है। साजिश के तहत तेजेश्वर को पहले तो उन्होंने जमीनी सर्वे करने के लिए बुलाया। इसके ठीक बाद जब तेजेश्वर वहां पहुंचा तो उसकी हत्या गला रेत कर दी गई और पेट में चाकू घोंप दिया गया। अपनी जांच में पुलिस ने पाया कि अपनी शादी के ठीक 1 महीने के भीतर ही ऐश्वर्या ने एक शादीशुदा बैंक मैनेजर के साथ मिलकर अपनी पति का खत्म करने की साजिश की और इसके लिए 3 लोगों को काम पर रखा गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि ऐश्वर्या और उसके प्रेमी समेत 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के ठीक बाद ऐश्वर्या और उसके प्रेमी को लद्दाख भागने का भी प्लान बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतना ही नहीं, उनके प्रेमी ने यह तक सोच लिया था कि अगर वो पकड़े जाएंगे या फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो किस तरीके से उनको लद्दाख भागना है। वहीं पुलिस के मुताबिक राव को ये लग रहा था कि पीड़ित के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज कराई जाएगी और उसका शव कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके पास भागने की पूरी योजना तैयार थी। कथित रूप से उसने बैंक में 20 लाख रुपए का लोन भी लिया था और ऐश्वर्या के साथ लद्दाख भागने के लिए उसने टिकट भी बुक की थी। वहीं आपको बताते चलिए, पुलिस ने बताया कि राव ने पहले अपनी पत्नी, जिससे उन्होंने 8 साल पहले शादी करी थी, उसको तक मारने की योजना बना रखी थी, क्योंकि दंपत्ति के लिए कोई बच्चे नहीं थे। वहीं ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ऐश्वर्या की मां भी इस पूरी साजिश में शामिल है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो ऐश्वर्या के जो प्रेमी है उनका संबंध अपने माँ यानी ऐश्वर्या की मां के साथ भी था। वहीं आपको बताते चले, ऐश्वर्या ने अपनी मां की गैर हाजिरी में नौकरी पर उनकी जगह ली थी और यहीं से दोनों के बीच संबंध बने थे। कथित तौर पर ऐश्वर्या की मां उनके इस रिश्ते के खिलाफ थी और ऐश्वर्या पर तेजेश्वर से शादी करने का दबाव बना रखा था, लेकिन ऐश्वर्या इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके घर से भाग जाने के बावजूद उसे वापस लाकर उसकी मां ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। वहीं ये शादी इस साल 13 फरवरी को तय थी, लेकिन कथित तौर पर ऐश्वर्या ने अपने घर में भागने की एक योजना बनाई और वहां से भागने के बाद वो शादी टूट गई। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को यह विश्वास दिलाया कि वे अपने घर से लापता इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी मां दहेज देने में असमर्थ है और उसने जोर देकर कहा कि तेजेश्वर से शादी करने को तैयार है। इसके बाद तेजेश्वर ने ऐश्वर्या के साथ 8 मई को शादी रचाई थी, जिसके बाद से ही दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। अब पुलिस की पूरी कठोरी इस जांच से समझ आ रहा है कि पुलिस ने बताया कि फरवरी से जून के बीच में ऐश्वर्या और राव के बीच करीब 2000 बार फोन की बातचीत हुई है। यहाँ तक कि अपनी शादी के दौरान भी ऐश्वर्या लगातार राव से फोन पर बात कर रही थी। जब उसके ससुराल वालों ने उसके इस बर्ताव के लिए उसे डांटा तो उसने तर्क दिया कि वे अपनी मां से बात कर रही है। अधिकारी ने बताया कि तेजेश्वर के परिवार में गढ़वाल में 18 जून को तेजेश्वर के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन तब तक तेजेश्वर की हत्या हो चुकी थी। वहीं आपको बताते चले, एसपी श्रीनिवास ने बताया कि हत्यारे उसे एक जमीनी का सर्वेक्षण करने के बहाने कार में ले गए थे। वहीं वहां के ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा दिया गया था, तभी उन्होंने उसका गला रेत दिया और उसके बाद उसके पेट में चाकू घोंप दिया और इस दर्दनाक हत्या से उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हत्यारों ने तेजेश्वर का शव फोन के जरिए राव को दिखाया और फिर फेंक दिया। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।